हेलो स्टूडेंट्स। जब हम कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालने होते हैं। डेली 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर गाइड के, एनक्लेक्स के 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, और आप जिस संस्था से जुड़े हुए होंगे वहाँ पे टारगेट बताया जाता होगा कि इतने क्वेश्चन करने हैं, डेली का इतना शेड्यूल आपको फॉलो करना है। स्टूडेंट कई बार पजल्ड भी हो जाता है कि टीचर ने तो मुझे इतना टारगेट दिया है पर मैं कल कर नहीं पा रहा हूँ इसको। तो मैं बस थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करना चाहता हूँ कि हाउ यू कैन इंक्रीज़ योर कैपेसिटी टू डिस्कस योर क्वेश्चन आंसर। जैसे सपोज़ कीजिए गाइड लिया आपने, और कोई भी गाइड में से आपको टारगेट है कि आपको 250 क्वेश्चन या 300 क्वेश्चन पर डे करने हैं। जब हम ये अपने स्टूडेंट को रिकमेंड करते हैं तो वो बोलते हैं सर ये तो बहुत ज़्यादा है, या वो फर्स्ट इंप्रेशन में तो वो हंसने लग जाते हैं कि सर 300 क्वेश्चन पर डे इम्पॉसिबल है, या कि सर ये कैसा मजाक है, इस तरीके से वो सोचते हैं। बट ये मजाक नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन के बाद वही स्टूडेंट्स 250 से 300 क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल रहे होते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो भी सब जो व्यूअर्स हैं जो ये देख रहे हैं और जो खुद कन्फ्यूजन में है कि कैसे एक दिन में 250, 300 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन, 700 क्वेश्चन, इवन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूँ जो 1000 क्वेश्चन पर डे तक भी निकाल लेते हैं। आखिर ऐसा कैसे? क्योंकि पढ़ने का समय तो सबके लिए एक जैसा ही होता है। 24 आवर्स आपके लिए भी हैं और उसी स्टूडेंट के लिए भी हैं जो मोर देन 500 क्वेश्चन पर डे निकाल रहा है। आखिर हाउ दे मैनेज देयर टाइमिंग्स, या टाइम तो उतना ही है बट वो कैसे निकाल लेते हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपने एक टारगेट सेट किया कि मुझे दिन के 100 क्वेश्चन निकालने हैं। आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको बैठ के 100 क्वेश्चन निकालने हैं। ये तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि इतनी लंबी सिटिंग हमारी नहीं होती, ना ही हमें कॉलेज से आदत होती है। जब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो 1 घंटे की क्लास में हम कम से कम 10 बार तो टाइम देख लेते होंगे, 10 बार तो कम से कम देख ही लेते होंगे हर 10 मिनट में कि ये 1 घंटा कब खत्म होगा, ये 1 आवर की क्लास कब खत्म होगी। तो हमारी कॉलेज से जो कंडीशनिंग हुई है, या शुरुआत से स्कूल के टाइम से जो कंडीशनिंग हुई है, वो इस तरीके से हुई है कि हम एक जगह नहीं बैठ पाते हैं। और इस वजह से 200 क्वेश्चन निकालने में अगर 2 घंटे लग रहे हैं तो 2 घंटे सिटिंग पे कैसे बैठा जाए, प्रॉब्लम ये भी है। तो आज हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं कि कैसे बैठा जाए, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं। आप ये टारगेट मत बनाइए कि कंटिन्यू 1 घंटे बैठ के मैं 200 क्वेश्चन निकालूंगा, या कंटिन्यू 2 घंटे बैठ के मैं 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन निकालूंगा। आपका टारगेट पूरे दिन का है कि मुझे आज पूरे दिन में 200 से 250, 300 क्वेश्चन निकालने हैं। तो इस दौरान बहुत सारे काम होंगे। आप खाना भी खाएंगे, आप नहाएंगे, आप बाहर जाएंगे, आप घूमने जाएंगे, आप दोस्तों से कोई आ गया अगर आपके घर पे तो उससे मिलकर बात भी करेंगे। बहुत सारे काम एक स्टूडेंट के होते हैं। आपको क्या करना है, या मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे 200 क्वेश्चन निकालने होते तो मैं क्या स्ट्रेटेजी अपनाता कि मैं बस उठता और क्वेश्चन निकालना शुरू कर देता। जैसे सपोज मैं सुबह उठा, पास में स्टूडेंट के पास में बुक रहनी चाहिए, या जब मैं पढ़ता था तो मेरे पास में बुक थी, तो मैंने खोला और फटाफट से उठते ही गाइड के क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, ईजिली होते हैं। आपने फटाफट से 15 क्वेश्चन निकाल दिए, बस उसके बाद रख दिया दोबारा। देन यू गो फॉर योर फ्रेशन अप योर सेल्फ। देन आप डेली रूटीन एक्टिविटीज़ करें। आप एक्सरसाइज या योगा या जिम या वॉकिंग कर रहे हैं, वो करके फ्री हुए। जैसे ही फ्री हुए तो आपको पता है एक्सरसाइज करने के बाद बहुत थक जाते हैं, एग्जॉस्ट हो गए, फटाफट से बुक खोली। जब आप रेस्ट कर रहे हैं 15-20 क्वेश्चन और निकाल लिए। थोड़ी देर के बाद आप नहाएं धोएं और उसके बाद अपना डेली रूटीन वर्क करें। आप ऑफिस जाते हैं या आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या आप स्टूडेंट हैं तो क्यों ना ट्रैवल के टाइम को यूज़ कर लिया जाए। अगर आप मेट्रो से या बस से जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, तो क्यों ना 20 क्वेश्चन और निकाल लिए जाए। और 20 क्या, अगर आपका कॉलेज दूर है, अगर आप आधे से 1 घंटे की ट्रैवल कर रहे हैं डेली आने और जाने में, तो आधे घंटे में तो 1 मिनट का एक क्वेश्चन तो 30 क्वेश्चन तो निकल ही सकते हैं। 30 छोड़िए, चलिए 20 क्वेश्चन तो निकल ही सकते हैं, क्योंकि छोटे क्वेश्चन होते हैं गाइड में। तो 20 क्वेश्चन वो हो गए, तो ये तो 65 क्वेश्चन हो गए। अभी तो मैं कॉलेज पहुंचा भी नहीं हूँ, उससे पहले 65 क्वेश्चन। कॉलेज में पढ़िए, कॉलेज में क्वेश्चन मत निकालिए। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रूम पे ही रहते हैं, पूरे दिन भर फ्री हैं, कोई जॉब भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर 2 घंटे की सिटिंग हमने टारगेट बनाया था, वो हमसे हुई नहीं थी, तो 15 मिनट की सिटिंग कीजिए। 15 मिनट में 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन और निकाल लीजिए, फिर 5 मिनट का गैप। अब बिल्कुल छोटे से स्टार्ट कीजिए। आप 1 घंटे को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। आप ऐसा कर सकते हैं कि हर 30 मिनट्स के बाद 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक लें। 30 मिनट्स स्टडी, 5 to 10 मिनट्स ब्रेक, 30 मिनट स्टडी, 5 to 10 मिनट्स ब्रेक। ऐसा मत कर देना 5 to 10 मिनट स्टडी, 30 मिनट्स ब्रेक, 5 to 10 मिनट स्टडी, 30 मिनट्स ब्रेक। ऐसा नहीं करना है, उल्टा करना है। 30 मिनट्स की स्टडी का एक सेशन और उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक। इस तरीके से आप स्टडी को पूरा कर सकते हैं। शाम हो गई, आप सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, खाना खाते खाते भी देखिए स्टूडेंट लाइफ थोड़ी सी पजल्ड होती है और आपको टारगेट बनाने होंगे। आप खाना बना रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, इस पूरी प्रोसेस में 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटे में अगर आप किसी भी तरीके से मैनेज करके 5 क्वेश्चन भी निकल जाएँ तो क्या बुराई है। खाना खाने के बाद स्नैप लें डे का, सोएं, थोड़ा रेस्ट करें,
उठने के बाद बुक आपके पास में होनी चाहिए, उठते ही 5 क्वेश्चन निकालें। इस पूरे रूटीन से शाम को फिर आप अगर सेटिंग करते होंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो इतना भी बुरा हाल नहीं होगा कि 15 मिनट 20 मिनट भी नहीं बैठा जाता आपसे। इतना तो स्टूडेंट 1 घंटे 1.5 घंटे तो आप सेटिंग आराम से निकाल ही लेते हैं। आप उस समय अच्छी स्टडी करें। आप ये पाएंगे, मेरे कहने का पर्पज़ ये है कि जब जब मौका मिले, अगर आपको 1 मिनट का मौका बीच में मिल रहा है तो चलते फिरते बस एक बुक उठाएं और एक क्वेश्चन निकाल लें। 1 मिनट का भी समय मिल रहा है तो चलते फिरते ही बुक उठाएं, निकाल लें। अगर आप वेट कर रहे हैं फ़ोन का, किसी से बात करने का, 2 मिनट का समय मिला, 2 क्वेश्चन निकाल लें। आप ये पाएंगे कि दिन भर में हम इतना समय सिर्फ इस चीज़ों में ख़राब कर देते हैं कि मैं एक बार नहा धो लूँ, खाना खा लूँ, या एक बार इस काम से फ्री हो जाऊँ, फिर पढ़ने बैठूंगा। तो वो जो पढ़ने बैठूंगा का जो टाइम आता है ना, तब तक हम पहले 4-5 घंटे ख़राब कर चुके होते हैं। उसमें हमने काम तो किया, ख़राब तो नहीं किए, वो 4-5 घंटे ख़राब नहीं किए, लेकिन उसमें हमने काम तो किया। लेकिन उस काम के बीच में जो ये बीच में स्पेस आए ना, जो डॉट्स आए 5-5 मिनट 7-7 मिनट के, अगर इन 5-5 7-7 मिनट को यूटिलाइज कर लें तो ये पूरा 1 घंटा बन जाता है, जिसमें हम 100 क्वेश्चन बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अगर आप 1-1 2-2 मिनट के इस पूरे दिन को काउंट करेंगे तो शाम को आप क्वेश्चन काउंट कीजिएगा, 200 क्वेश्चन तो आपने चलते फिरते निकाल लिए होंगे। ये तो पढ़ाई के अलावा की बात कर रहा हूँ, ये तो स्टडी जो आपने सिटिंग में की उसके अलावा की बात कर रहा हूँ। एक बार जस्ट इसको ट्राई कीजिएगा। अपने दिन के 1-1 2-2 मिनट जो खर्च हो रहे हैं, जिसमें आप काम करने से पहले या किसी अर्जेंट वर्क को करने के बाद का जो समय होता है, उसको यूटिलाइज करना है। एक बार ट्राई कीजिएगा ये आइडिया, मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा सजेशन ये आपकी स्टडी के लिए बेनिफिशियल रहा या नहीं रहा। थैंक यू। क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि nobody want to study but everybody want to study that how to। मैंने ये कहा कि पढ़ना कोई नहीं चाहता है, बस सब ये पढ़ना चाहते हैं कि पढ़ना कैसे है। और इसीलिए हम बार बार टाइम टेबल बनाते रहते हैं, टाइम टेबल बनाकर उन्हें बिगाड़ते रहते हैं, पेज खराब करते रहते हैं। वो टाइम टेबल 2-4 दिन तो वर्क करते हैं, उसके बाद नहीं करते हैं। इस वजह इसलिए मैंने आपको ये सजेशन दिया, 1-1 2-2 मिनट को कंबाइंड करें। 1 मिनट मिल रहा है, 1 क्वेश्चन निकालें, शाम तक काउंट करें, देखते हैं ये आइडिया वर्क करता है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सजेशन के साथ। थैंक यू एंड गुड लक।